हेलो नमस्कार साथियों, क्या हाल है आप सभी के। देखिए, आपने वो लाइन सुनी है 21 दिन में पैसा डबल। मतलब ऐसे ही कुछ एक एनटीए ने करने की कोशिश तो जरूर की थी, इस बार भी, पिछली बार भी की थी। लेकिन हो नहीं पाया। अब इससे क्या मतलब था, मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। देखिए, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि हम कुछ चीजों को बहुत ही परफेक्टली करने की कोशिश में और उन चीजों को बिगाड़ देते हैं। ठीक है। अब ये दो वजह से होता है, या तो हमारी भाई नसीब खराब हो, या हमारा कार्य करने का तरीका ही इतना गलत हो कि भले ही हमारी इंटेंशन कितनी अच्छी हो लेकिन फिर भी हम काम नहीं कर पाते। तो ये जो दूसरा वाली कंडीशन होती है ना, इसमें भाई बहुत समस्याएं हो जाती हैं। पहली वाली तो चलो नसीब खेल गया, कोई बात नहीं, लेकिन दूसरी वाली कंडीशन में दिक्कत होनी तय है। वही हो रहा है एनटीए के साथ। एनटीए हटाओ नेट बचाओ, ये लाइन गलत नहीं है। वो क्यों गलत नहीं है? ये इसलिए गलत नहीं है क्योंकि किसी संस्था को, जैसे आमतौर पर जीवन में भी मेरा भी एक सिद्धांत है कि मैं कभी दोबारा किसी को मौका नहीं देता। जैसे किसी व्यक्ति ने अगर मान के चलो मेरे साथ कुछ गलत किया है, तो मैं दोबारा उसे मौका नहीं देता हूं कि दोबारा मेरे साथ वैसा करे। मैं साइड लाइन कर देता हूं उसको, है ना। तो वैसी एनटीए की अगर बात की जाए तो पिछले कुछ समय से अगर देखा जाए तो लगातार एनटीए के द्वारा गलतियां हो रही हैं। और एनटीए अपने आप में एक ऐसी संस्था है, एक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एग्जाम कंडक्ट कराता है, यूजीसी नेट का, जेआरएफ का, मतलब लाखों बच्चों का भविष्य जिसके हाथों में है। और वो अगर ऐसी गड़बड़ करे तो क्या होने वाला है। अब ये गड़बड़ क्या करी है इन्होंने, एनटीए वालों ने, तो आज बहुत डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहली गड़बड़ जो देखने को मिली, देखिए बहुत से कैंडिडेट का ऐसा कहना था, मैसेज आए मेरे पास, लोगों ने मतलब एविडेंस तक भेजे कि सर देखिए, जब प्रोविजनल आंसर की आई थी तो उस आंसर की के अंदर हमने क्वेश्चन को चेक किया था, फैक्ट मिलाए थे, स्टैंडर्ड बुक्स के साथ हमने फैक्ट मिलाए थे, चाहे वो आपका सोशियोलॉजी हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो लॉ सब्जेक्ट हो। बहुत सारे सब्जेक्ट, अलग अलग सब्जेक्ट्स के अंदर बच्चों ने क्वेश्चन वेरीफाई किए, जो कुछ क्वेश्चन गलत थे जिसमें आंसर गलत दे रखे थे, ठीक है, विद एविडेंस। अब प्रक्रिया एनटीए की ये रहती है कि भाई आपसे 200 रुपए की फीस चार्ज की जाती है और उस पर ऑब्जेक्शन क्लेम कराया जाता है कि जो बच्चा ऑब्जेक्शन करना चाहे वो रेज कर सकता है ऑब्जेक्शन, और साथ में आप चाहो तो सपोर्टिव एविडेंसेस वगैरह भी दे सकते हो। तो अब सवाल ये है कि जब कोई संस्था, जैसे अभी एंटीक्विटी का एसएससी का मामला चला था इससे पहले, तो सवाल ये कि जब हम चैलेंज करते हैं किसी क्वेश्चन को, तो अब उस कंडीशन के अंदर मान के चलो हमने एविडेंस दिए, लेकिन मान के चलो अगर एनटीए जो है, एनटीए कहता है नहीं साहब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक था, सुंदर सुशील क्वेश्चन था हमारा, एकदम बिल्कुल पूरे फैक्ट के साथ मैच है, हम तो इसे गलत नहीं मानते, आप गलत कैसे कह रहे हो। तो जब आपसे एविडेंसेस मांगे जा सकते हैं तो क्या एनटीए की जिम्मेदारी नहीं कि उसे अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन देना चाहिए उसके ऊपर। जब कोई क्वेश्चन, कोई तो क्राइटेरिया होना चाहिए। देखिए, इस देश में जब बात की जाती है संविधान की, जब बात की जाती है स्वतंत्रता की, जब बात की जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी की, लाइबिलिटी की, तो भाई लाइबिलिटी कभी भी एक हाथ पे नहीं होती है। लाइबिलिटी, राइट और ड्यूटी करस्पॉन्डिंग होती है, एक दूसरे के समवर्ती होती है, साथ साथ चलती है। तो जब हमसे एविडेंस मांगे जा सकते हैं, हमसे रेस कराया जा सकता है क्वेश्चन, तो आपका क्लैरिफिकेशन क्यों नहीं आना चाहिए। तो एक सवाल ये भी है। तो हुआ क्या, प्रोविजनल आंसर की के अंदर जो आंसर गलत बताए गए थे, जिन पे बच्चों ने ऑब्जेक्शन किया था, अभी जब फाइनल आंसर की आती है, यानी अभी जैसे लगभग परसों आया था रिजल्ट, तो जब फाइनल आंसर की आती है तो फाइनल आंसर की में भी देखने को मिलता है कि उस क्वेश्चन के साथ कुछ नहीं किया गया। ठीक है ना, उसके ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन तो आता ही नहीं है, वो तो कभी नहीं आता, इस बार क्या आएगा। और ना ही उसके साथ उसके अंदर कोई वेरिएशन हुआ, मतलब। और काफी ऐसे बच्चे होते हैं, देखिए यूजीसी नेट एक अपने आप में ऐसा एग्जामिनेशन है जहां पे बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन से रह जाते हैं, किसी के 2 नंबर कम रह गए, किसी के 4 नंबर कम रह गए। नेट में, जेआरएफ में एक ट्रेंड देखा गया है, जैसे मान के चलो जो बच्चे लगातार मेहनत कर रहे हैं, एक उनका बैरियर बन जाता है कि भाई यहां तक ही परफॉर्म कर पा रहे हैं। ठीक है, आपने महसूस किया होगा, एक दो बार से ज्यादा इस एग्जाम को दिया है, तो जब बच्चा उसको लांग के आगे जाता है, कट ऑफ से 2 नंबर से रह जाता है, 4 नंबर से रह जाता है, 6 नंबर से रह जाता है, और उसमें देखने को मिलता है कि भाई क्या उसकी कोई गलती नहीं है क्वेश्चन। अब जैसे इस बार सबसे ज्यादा गड़बड़ क्या हुई, मैंने बताया ना, बनने तो आप एक्सपर्ट गए थे, लेकिन भाई साहब एक्सपर्ट डिशवॉश बन गया आपका। कैसे? इस बार के पेपर में अगर आपने देखा हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके अंदर एजर्शन रीजन के क्वेश्चन बहुत आए थे। अब एजर्शन रीजन के क्वेश्चन जो होते हैं, पहली बात तो आसान नेचर के नहीं होते क्योंकि बच्चों को समझ में ही नहीं आती है। लेकिन भाई एजर्शन रीजन के अंदर भी जो स्टेटमेंट बनाए गए थे एनटीए द्वारा, संस्था द्वारा, उसमें भी बहुत झोलता, बहुत गड़बड़ थी। ठीक है, अब उन गड़बड़ के होने के नाते बाद में जब उसे चैलेंज किया गया तो उसको एज इट इज डिट्टो फॉलो किया गया, जैसा प्रोविजनल आंसर की में उसको सही ठहराया गया, वैसे ही फाइनल आंसर की में भी सही ठहराया गया, है ना। तो उसके साथ साथ एक तो सबसे बड़ी गड़बड़ ये है, ये तो मतलब सीधे तौर पर जो बच्चे हैं उनके जो उनका जो फ्यूचर है, उनका जो भविष्य है, उसके साथ खिलवाड़ है ही। अब जिम्मेदार कौन है भाई? तो जिम्मेदार ये बताने की जरूरत नहीं है कौन है,
भाई जो पेपर कंडक्ट करा रहा है, पेपर जो डिजाइन कर रहा है, जो इसका इवेल्युएशन कर रहा है, जो हमारे ऑब्जेक्शंस को चेक कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है, ये सभी लोग जिम्मेदार हैं। ठीक है जी। क्यों? क्यों? अब एक चीज और क्या हुई थी, देखो पिछले वाले पेपर में भी एक चीज ये हुई थी और इससे पहले वाले साइकिल में भी क्या करा था कि एनटीए ने, जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पे जाते हो, मैंने इससे वीडियो भी बनाई थी, आप लोगों को आगाह भी किया था पहले, जब आप लोग एनटीए के सेंटर पे जाते हो एग्जामिनेशन देने, तो वहां पे आपके आधार के जो आपके जो बायोमेट्रिक्स होते हैं उन्हें ऑथेंटिकेट किया जाता है। ठीक है, उनको वेरीफाई किया जाता है। अब आजकल के टाइम में इतना साइबर क्राइम चल रहा है, लोग अपने बायोमेट्रिक को क्या पर्सनली रखते हैं, उसको लॉक करके ही रखते हैं। मैंने भी अपना लॉक कर रखा था भाई। ठीक है, लेकिन वहां जब बच्चा जाता है तो उसे कहीं भी ना यूजीसी नेट के आपका जब एडमिट कार्ड आता है, ना एडमिट कार्ड के अंदर एनटीए ने दे रखा है, ना किसी सर्कुलर में वो बात लिख रखी है कि भैया हम आधार कार्ड का आपका क्या बायोमेट्रिक आइडेंटिफाई करेंगे। अब जब बच्चा सेंटर पहुंच गया, तो उससे कह रहे हैं कि आपके बायोमेट्रिक लॉक है, आप प्लीज साइड में बैठ जाओ। जो बच्चा पूरे 6 महीने लगभग मेहनत करके, कोई साल भर मेहनत कर रहा है, कोई 1.5 साल से मेहनत कर रहा है, पेपर नहीं हो पा रहा, पूरी मेहनत करके वो एग्जाम में गया और उसको देखने को मिल रहा है कि उससे कह दिया जा रहा है वेट कर लो 10 मिनट, अभी सबसे लास्ट में आपको हम एंट्री कराएंगे, बाईपास कराएंगे, कहते हैं बाईपास कराएंगे आपको। भाई उसका बाईपास हो जाएगा करियर का, तुम क्या बाईपास कराओगे? कहीं तो मेंशन होता। उसके बाद ये सब हो जाता है, कहीं कोई सुधार नहीं है। उसके बाद देखिए कितनी मतलब दयनीय स्थिति ये है कि देखिए प्राइवेट कोचिंग्स, प्राइवेट सेक्टर की बात मैं करता हूं, सब चीजों मैं अभी तो ये पब्लिक फिगर की मैं बात ही नहीं कर रहा, प्राइवेट लोगों की बात कर रहा हूं, प्राइवेट कंपनीज की बात कर रहा हूं। इस देश में कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है, नाम मैं किसी का नहीं लूंगा, उनके सर्वर ठीक चल सकते हैं, उनकी साइट कभी हैंग नहीं होती, कभी सर्वर उनका भाई साहब लोड नहीं लेता, लेकिन लाखों लोगों का भविष्य आपके ऊपर है। आप जर्नल की फीस कितनी है? 1000 से प्लस है। ओबीसी की फीस कितनी है फॉर्म भराने की? 500 से प्लस है। हर एक बच्चा, चाहे SC ST हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे जर्नल हो, चाहे वुमेन हो, हर एक कैटेगरी के लोग फीस दे रहे हैं इस फॉर्म को फिल करने की, एप्लीकेशन फी बढ़ती है। तो जब आपको इतनी फंडिंग हो रही है तो क्या आप इस लायक नहीं है कि अपने सर्वर को ठीक करें? इस बार तो इतना ज्यादा झोल हुआ है कि बच्चे मतलब अपना रिजल्ट देखने के लिए तरस गए। हर बार होता ही था, लेकिन इस बार उम्मीद से ज्यादा हुआ। मेरे पास मतलब बच्चों के कॉल आए अगले दिन भी, मतलब दोपहर को, जैसे रात को रिजल्ट आया था, नेक्स्ट डे नून में मेरे पास कॉल आ रहा है, सर हमारा रिजल्ट ही नहीं खुल रहा है। किसी का रिजल्ट खुला तो भाई उसका फोटोग्राफ गायब है वहां से, वो कह रहा है सर नाम तो मेरे ही लग रहा, फोटो नहीं है यहाँ पे, किसी का सिग्नेचर गायब है। मतलब आप देख रहे हो, कहते हैं ना ब्लंडर हो रखा है, ब्लंडर। तो भाई अगर एनटीए के कब्जे में नहीं है इतना काम कि वो इतना लोड ले सकते हैं, पेपर ठीक से करा सकते हैं, इससे पहले इस पिछले साइकिल से पहले मतलब मान के चलो लास्ट ईयर जो दिसंबर का साइकिल हुआ था, उसमें सेंटर्स के ऊपर चीटिंग का वो लगा था एलिगेशन, तब भी आवाजें उठाई गई थी। तो यानी हर एक साइकिल के अंदर जब कुछ ना कुछ होगा तो ऐसे में बच्चा कहां जाएगा, स्टूडेंट कहां जाएगा, क्या होगा स्टूडेंट का, सोचने वाली बात ये है। तो अब क्या करो, क्या किया जाए ऐसे में? ठीक है, तो ऐसे में आपको एक चीज करनी चाहिए। देखिए एनटीए को ज्यादा से ज्यादा जो लोग इसमें से किसी भी बात से अफेक्टेड है, आप मेल करिए। उसके हम लोगों ने भी यहाँ से मेल कराए, वहां पे कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करी है एनटीए में, ठीक है, कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि कभी किसी की तो जवाबदेही होगी, है ना। तो आपको और हमको ही आगे आना पड़ेगा इन चीजों को अवेयर मतलब ठीक करने के लिए। क्यों? क्योंकि भाई ऐसे चीजें ठीक नहीं होंगी। क्योंकि जब भी देखो, मैं पर्सनली, हम जैसे एजुकेटर होने के नाते हमारे बच्चों से कोऑर्डिनेशन रहता है, हम लोग बातचीत करते हैं, तो मैं देखता हूं कि बैचेस के अंदर कैसे कैसे बच्चे पढ़ते हैं। मतलब कैसे कैसे पढ़ने से मतलब ये है कि कोई बच्चा जिसको पता चला, जैसे कि जिसकी शादी हो गई, तो 4-5 साल हो गए उसको, फिर भी उसने पढ़ाई अपनी छोड़ी नहीं है। क्यों नहीं छोड़ी है? क्योंकि किसी की फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं है, किसी की कोई मजबूरी है। बच्चा कैसे कैसे पढ़ाई करता है, सोचता है कि यार मेरा चलो नेट हो जाएगा, मैं कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाऊंगा, कहीं पीएचडी में एनरोल करूंगा, जो मिनिमम मेरे को वो मिलती है, स्टाइपेंड मिलता है कम से कम, वो मिलने लगेगा। क्या क्या सपने देख के बच्चे इस पेपर की तैयारी करते हैं, और होता क्या है नतीजा लास्ट में यही। ठीक है, तो ऐसे में एनटीए की जवाबदेही होनी चाहिए। ठीक है जी, इतने सारे ब्लंडर, पेपर आप ठीक से नहीं करा पा रहे। पिछली बार पेपर लीक हुआ था, उससे पहले ऑफलाइन कराया था पेपर, ठीक है। उसके बाद एडमिट कार्ड पे फोटो चेंज आ जा रहा है। अभी जब एडमिट कार्ड आई थी ना पेपर से पहले, तब भी ये गड़बड़ हो रही थी। किसी के सेंटर पता चला 500-600 किलोमीटर दूर डाल दिया गया है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सेंटर डाल दिया उसका बंदे का। मतलब क्या है ये कोई मजाक चल रहा है ना। तो बिल्कुल ही सत्यानाश मचा रखा है बच्चों के लिए। मतलब कोई किसी को उनके करियर की नहीं पड़ी यहाँ पर कि भाई क्या होगा बच्चे का। क्यों? कि बस अपनी काम हो जाए, अपना एक्सपर्ट बनना है, टाइम से रिजल्ट आ जाए। टाइम से रिजल्ट आने का मतलब ये नहीं है कि आप चीजों को खराब करके रिजल्ट,
ऐसा थोड़ी है ना, हम रेस्टोरेंट में गए, हमने कहा भाई हमको ये ऑर्डर करा है, हमने पिज्जा ऑर्डर करा है, हमें जल्दी चाहिए, तो जल्दी का मतलब ये नहीं कि पिज्जा के ऊपर टॉपिंग्स डाल के वो हाथ में ला के दे देगा आपके, दैट इज नॉट पिज्जा। तो उसको जब तक बेक नहीं करोगे, ठीक से दोगे नहीं भाई, पैक नहीं करोगे, तो काय का पिज्जा है वो, है ना। तो वही एनटीए करना चाह रहा है कि काम तो टाइम पे हो जाए कैसे ही, लेकिन हो जाए। अब इस हो जाए में बच्चे का क्या होगा ये किसी को नहीं पड़ी, है ना। तो आई थिंक इन चीजों में सुधार होना चाहिए बहुत जल्द, एनटीए को रिप्लेस किया जाए। क्यों? क्योंकि बच्चे का जो फ्यूचर है वो डेंजर में है सीरियसली। और सबसे बड़ी दिक्कत उन एस्पिरेंट्स को होती है जो अपने करियर के अंतिम पड़ाव पे हैं। किसी की एज है, जीआरएफ के लिए भी तो एज है, अगर उसका लास्ट अटेम्प्ट और नहीं हो पाया, इस गड़बड़ केवल एक क्वेश्चन से वो रह गया और वो क्वेश्चन वो जो डिलीट होना चाहिए था वो नहीं हुआ, जिसके नंबर सबको मिलने चाहिए थे उस वजह से, तो कौन जिम्मेदार होगा? ठीक है, तो ये बहुत सारी खामियां हैं, विचार करने की जरूरत है, एनटीए की जवाबदेही तय होनी चाहिए, यही मैं कहना चाहूंगा। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।